हम कंपनियों को नहीं पहचानते, हम मैकडोनल्ड को नहीं पहचानते। उसका ओनर कौन है, ये बंदा है, ये मेरे मुल्क में ट्रेड करना चाहता है, ऐसे हम इसको देखेंगे। फिर देयर इज नो होर्डिंग, वी नो द हदीस क्लियर हैं, वी नो देयर इज नो मोनोपली, हदीस है देयर इज नो मोनोपली इन फूड स्टफ। हदीस के वर्ड्स का तर्जुमा ये है, नो मोनोपली इन फूड स्टफ एंड इट इज जनरल। सो मोनोपलीज अलाउड नहीं है एंड देयर इज नो प्राइस फिक्सिंग इंटरेस्टिंगली। सो इस सेंस में कोई कह सकता है कि यार ये तो कैपिटलिस्ट मॉडल है, डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है। यस, डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है, नेचुरल डिमांड सप्लाई से। देयर इज नो प्राइस फिक्सेशन, इवन इफ प्राइस गो अप देयर विल बी नो फिक्सिंग। यू इंक्रीज सप्लाई, प्राइस स्टेबल, नो फोर्स, ब्लैक मार्केट नहीं क्रिएट करनी हमने। इंपोर्ट फ्री कर दें पूरी दुनिया में चीजें, जब तक महंगी नहीं होगी आपके पास कुछ कभी महंगा नहीं होगा। इस वक्त ना कहां पे इसकी तरफ चले, मैं आगे आ रहा हूँ। ये पॉइंट अब जब करंट सिस्टम के प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आखिरी क्विक पॉइंट्स, सेल्फ सफिशिएंसी। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, सिंपल। अगर हम यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी नहीं अप्लाई करेंगे एडम स्मिथ साहब की कि जी वो चावल में अच्छे हैं तो वो चावल, आप चावल और गंदम ना उगाएं, और अगर इंडिया चावल में अच्छा है और आप गंदम में अच्छे हैं तो आप गंदम उगाएं और वो चावल उगाएं और एक्सचेंज कर लें। हम अपनी क्रिटिकल एरियाज में डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये एक ऐसी इस्लामिक स्टेट है जो कंटिन्यू परपेचुअल वॉर में रहती है, वो परपेचुअल दावा कैरियर है, वो पूरी दुनिया को इस्लाम लेके जाएगी, इसमें वॉर्स कंटिन्यूस होंगे। सो वी कैन नॉट हैव डिपेंडेंसीज ऑन अदर पावर्स इन एनी क्रिटिकल एरिया, हम नहीं कर सकते। तो इवन अगर हम गंदम बुरी उगाते हैं तो भी हम गंदम भी उगाएंगे, अगर हम चावल बुरी उगाते हैं तो हम फिर भी चावल उगाएंगे, अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वीक है तो भी हम मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर हम गाड़ियां हमारी अभी बिल्कुल बेकार क्वालिटी की हैं तो फिर भी हम गाड़ियां बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे। हम क्रिटिकल एरियाज में फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सो सेल्फ सफिशिएंसी इज द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। वी सा दिस इन मदीना एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री। हमने कभी डिपेंडेंसी अपनी क्रिएट नहीं की, हमने जाके बंदे भिजवाए, वहां से टेक्नोलॉजी सीखी और फौरन अपनी टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में ट्रांसफर की। खा हम वीक हो, हम डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारा एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल नहीं है जो चाइना का मॉडल है। इस्लाम का जो ग्रोथ का मॉडल है वो एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं, जो वियतनाम और सिंगापुर या मलेशिया या चाइना ने अडॉप्ट किया। एंड नाउ दे अंडरस्टैंड द वीकनेस ऑफ दिस मॉडल के पूरी दुनिया ने, हमें फैक्ट्री तो बना लिया और हमने बज़ाहिर लगा कि हमने 7 to 9% GDP ग्रोथ कर ली, बट इफेक्टिवली व्हाट हैपेंड कि आपको जब अमेरिका को गर्क कर सकते थे और सुपर पावर बन सकते थे, आप नहीं कर सके। 2008 में जब रिसेशन आया और पूरा अमेरिका कोलैप्स कर रहा था, आप उसको बचा रहे थे क्योंकि आपके अपने 4,000 अरब डॉलर के जो खजाना था, जो आपके पास डॉलर में था, वो बर्बाद हो जाता, अमेरिका बर्बाद हो जाता। तो आपने वहां पे डिमांड क्रिएशन के लिए उनके टी बिल्स खरीदने शुरू कर दिए ताकि अमेरिका किक स्टार्ट हो जाए और वो इकोनॉमी, कंज्यूमर इकोनॉमी हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे। सो आप उन पे इतने डिपेंडेंट थे कि आप उनसे लड़ भी नहीं सकते। आप उन पे इतने डिपेंडेंट हैं कि आप पे बदमाशी करके आपके गिर्द उन्होंने घेरा डाला हुआ है और आप जो है मीक तरीके से छोटी छोटे इकोनॉमिक टूल्स के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे उनके साथ। यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट मॉडल। तो अब जब ट्रंप ने कहा कि यार हमें चाइना से पट्टा डालना है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो आगे बढ़ रहा है। सो ये डिपेंडेंसी आपको नजर आ रही है कि ये गलत डिपेंडेंसी क्रिएट की थी इन लोगों ने। सो इसलिए हम एक्सपोर्ट मॉडल पे नहीं जा सकते। एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी का 5-8% होगा, हमेशा हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी होगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपनी कंट्री इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे नहीं खड़ी कर सकते। अभी करंटली खड़े करने की वजह यह कि हमें डॉलर चाहिए, हम डॉलर के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस्लाम में चूंकि करेंसी गोल्ड बैक होती है, इसलिए हमारा ये मसला नहीं होता।